नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। क्षेत्र की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जिसका इंतजार कई दिनों से लोगों को था। मंगलवार की दोपहर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और विधायक प्रदीप जायसवाल पूर्व विधायक व बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के निज निवास पहुंच गए। अचानक पूर्व विधायक के निज निवास में पहुंचे। इन नेताओं के आने से आसपास की दुकानों में भीड़ लग गई और लोग इंतजार करने लगे कि आखिर निष्कर्ष क्या होगा। निज निवास में करीब आधा घंटा चली बैठक में कोई निष्कर्ष फिलहाल नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा कि आखिर क्या अमित शाह जी के दौरे की जो बातें की जा रही है, अगर उनका आगमन होता है तो क्या भाजपा प्रत्याशी विधायक जायसवाल के साथ पूर्व विधायक मंच साझा करेंगे? ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल आधे घंटे चली बैठक के बाद जब मंत्री और विधायक दोनों बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा पर विधायक जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के साथ सौजन्य भेंट थी। बाकी आगे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को निर्णय करना है। जायसवाल ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाकर डॉक्टर निर्मल जी की क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति रहेंगी, यह भी जानना जरूरी होगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के वारासिवनी पर आने के दौरान पूर्व विधायक के मंच साझा करने के सवाल पर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम का राजयोग होते होते 14 साल का वनवास हो गया, वैसे ही राजनीति में भी कुछ भी संभव है। क्या बात हुई? कुछ मुलाकात में मुलाकात हुई जी, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ लोग आए, चर्चा हुई, सौजन्य बैठती सब आगे निर्णय करेंगे जो भी करना है। कार्य के लिए बोला गया आपके द्वारा, जैसे मंत्री को नहीं दिख पा रहे। नहीं, पहले तो मनोस्थिति की बात आई तो क्या मनोस्थिति है और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। डॉक्टर साहब की क्या मनोस्थिति रहती है उसका फैसला होगा। 14 साल वनवास हो गया, किसी ने सोचा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक की नाराजगी जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने रहे हो, उनके लिए प्रचार करना हो तो स्वाभाविक है, नाराजगी रहती है। डॉक्टर साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता है और समर्पित है। वे हमको मार्गदर्शन देते हैं, हम उनको नहीं दे सकते हैं। आज मुलाकात करने पहुंचे तो पूर्व विधायक जी से क्या बात हुई? नहीं, हम लोग पार्टी के प्रचार के लिए और भाजपा को जिताने के लिए हम लोग उनसे अपील की। सर, बहुत दिनों से नाराजगी नजर आ रही थी पूर्व विधायक। नाराजगी स्वाभाविक है, जो आदमी बरसों से एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ा हो और फिर उसी के प्रचार करना पड़े, तो एक बार होता है। कोई भी हम लोग परिवार में भी झगड़ा होता है तो थोड़ा बहुत नाराजगी होती है, तो गुस्सा हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये तो एक वो है। लगता है मान जाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब पार्टी के बहुत समर्पित करता है। पार्टी के लिए बरसों से हम लोगों से बहुत, हम लोग की जब तक उम्र होगी उस समय से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किस आश्वासन के बाद माने डॉक्टर साहब? कुछ पार्टी का हम पार्टी को आगे ले जाना है, यही हम लोग का। सर, ग्राउंड लेवल में दिखेंगे डॉक्टर साहब? अब ग्राउंड लेवल पे दिखेंगे डॉक्टर साहब? ग्राउंड लेवल पे प्रचार में दिखेंगे? हम लोग कुछ कह सकते हैं? डॉक्टर साहब हम लोगों से सबसे बड़े हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, वो हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग उनका मार्गदर्शन क्या करेंगे। पूरे घटनाक्रम के संबंध में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से मीडिया ने चर्चा करना चाहा तो उन्होंने कहा कि 2.5 साल लगातार शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो अभी क्यों निज निवास में आ रहे हैं। थाना के विधायक जी और मंत्री जी, जिला अध्यक्ष आपके निवास पर पहुंचे, कुछ आपको मनाने के लेकर क्या चर्चा हुई है? यानी मनाने का क्या प्रश्न है? हमको क्या मनाएंगे और हम क्या मानने वाले हैं क्या? हमने उनको स्पष्ट कर दिए कि हम 2.5 साल गए, भोपाल गए, शिवराज जी से, हितानंद जी से, वीडी शर्मा साहब से, सबसे भेंट किए, दिल्ली में भेंट किए, इनने कोई हल नहीं निकाला। अब काय के लिए हमारे पास आ रहे हैं? हमने साफ शब्दों में बता दिया, पूरे 2.5 साल विरोध किए हैं, चैनल पे हमारा विरोध गया है। मैं अगर इनके साथ हमने मंच शेयर नहीं किया, कोई फोटो नहीं खिंचाई, और इसके बावजूद अगर हम जाएंगे तो हमारी पब्लिक और हमारा मतदाता हमको क्या कहेगा, हमारी भद्द पिट जाएगी। हमने कहा हमारी अस्मिता का सवाल खड़ा है।
कोई प्रलोभन ने कहा पार्टी बहुत सोचती है, हमने कहा ना अब हमको विधायक बनना, ना हमको सांसद बनना, ना हमको कोई पार्टी का संगठन में पद चाहिए, हमको कोई खरीद नहीं सकता, ना ही हमको कोई पटा सकता। हमारा साफ हमने कहा हम घर से जा नहीं रहे हैं, कहीं बाहर निकल नहीं रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा पूरा विरोध है, किसी भी कीमत में मैं प्रदीप जायसवाल का काम करने नहीं जाऊंगा। वन मंत्री जी ने कहा है कि आप मान गए हैं और मैदान में आकर आप भाजपा के लिए काम भी करेंगे। कौन से वन मंत्री ने बोला? बुलाओ ना उसको, कौन सा वन मंत्री है, उसको वनई में भेजेंगे। परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री को बुलाओ, उसको उत्तर प्रदेश की बस में बैठाल करके जो है ना बाहर कर देंगे हम। बर्दाश्त के बाहर है, झूठ बोलेंगे तो। हमने कोई बात नहीं मानी परिवहन मंत्री की। अच्छा, कौन है वो परिवहन मंत्री? कौन है? कोई हमारे प्रदेश से लेन देन है क्या? अच्छा, ये सब क्या कर रहे थे? जब हम धक्के खा रहे थे, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब ये परिवहन मंत्री कहाँ थे? तब संगठन के लोग कहाँ थे? कोई था क्या? तब कोई नहीं था। तब हमारी किसी ने पूछ परख नहीं की। अब चुनाव आ गए, जीत हासिल करना है, प्रदेश में सरकार बनाना है, तो कार्यकर्ता के घर घर जाओ, उसको पटाओ। पटाने की नीति खत्म है। हमको पटाना डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को बहुत कठिन काम है। हमने उनको बता दिया। आपके संगठन में सब लोग चले गए, संगठन के अध्यक्ष चले गए, महामंत्री चले गए, हमने किसी को रोका क्या? नहीं, हम अपनी जगह है। डॉक्टर योगेंद्र निर्मल नहीं आएगा, ये तय समझ लो, ये फाइनल बात है। आप काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी न्यूज।